Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो है पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें हमने अराउंड 5-6 पंक्चुएशन मार्क्स ऑलरेडी समझ लिए हैं, विच इंक्लूड्स फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, राइट? ये सब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क की तरफ जो है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स आपको पता है जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, मतलब जब किसी ने कुछ कहा सेम टू सेम चीज जब मैं आपको बता रही हूँ या किसी भी थर्ड पर्सन को बताऊंगी, तब मैं उसके वर्ड्स में 1% भी चेंज किए बिना वैसे का वैसा बता दूंगी, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में हमको यूज करने पड़ते हैं कोटेशन मार्क्स। कहाँ यूज होते हैं? जब हम टेक्स्ट की बात करें, स्पीच की बात करें या वर्ड्स जो किसी और ने कहे, ठीक है? जैसे कि आई डोंट लाइक दिस सेड मार्क। मार्क ने क्या कहा? मुझे ये पसंद नहीं है। शी टोल्ड हिम दैट शी प्रेफर्स नॉट टू थिंक अबाउट दैट। उसने क्या कहा? मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचना पसंद नहीं है। अब अगर मुझे बोलना है, ठीक है, कोई चीज में मुझे ज्यादा जोर देना है, तब भी मैं कोटेशन मार्क्स का यूज कर सकती हूँ। यूजुअली तब हम जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं, ठीक है? सिंगल जो कोटेशन मार्क्स हैं, अब जैसे मैंने बोला यू नो व्हाट, अब जैसे मान लो कोई टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो मटिल्डा मूवी के ट्रंचबुल टाइप का है। अब आपने बोला कि यार कल टेस्ट है, पढ़ ले। अरे यार कोई बात नहीं, कल पढ़ लूंगा, मैं कल सुबह उठ के पढ़ लूंगा। भाई कल टेस्ट है, टीचर, द टीचर का टेस्ट है, इसका मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट समवन जिस पे आप बड़ा जोर दे रहे हो, तब आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैरी टोल्ड द टीचर। सिमिलरली एक और चीज भी है, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। अगर कोई कोटेशन मार्क है, जैसे उसने कहा कि, मतलब जैसे मैंने कहा, वह कह रही थी कि जब वो खेलने जा रही थी, जब मैं खेलने जा रही थी, मैं इससे मिली, उसने मुझसे ये कहा। अब यहाँ पे एक कोटेशन मार्क में दूसरा कोटेशन मार्क। एग्जाम्पल, मैरी ने टीचर को बताया आई सॉ मार्क एट द प्लेग्राउंड। मैंने मार्क को प्लेग्राउंड में देखा। उसने मुझसे कहा बिल ने फाइट स्टार्ट करी, बिल स्टार्टेड द फाइट एंड आई बिलीव्ड हिम। अब यहाँ पे मैरी ने जो कहा वो यहां से लेके यहां तक पूरा है, लेकिन इस बीच में एक और इन्वर्टेड, मतलब एक और डायरेक्ट स्पीच है जो कि है बिल स्टार्टेड द फाइट। और ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस, ये जो छोटा सा है, इसको हम अब डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, अब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है? सो कोटेशन मार्क में बस यही चीज होती है, लेकिन रिमेंबर जो आप ऐसे से करके बात करते हो ना, बेसिकली आप उसको एम्फेसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाइफन। अब हाइफन का मतलब होता है छोटा सा डैश, ठीक है? A hyphen is used in compound words to link words to prefixes and also as a way to show word breaks. अब इसमें 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी हम कंपाउंड नाउन्स की बात करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे कि आइसक्रीम, तो आपको हमेशा लिखना पड़ता है आइस क्रीम, इस तरीके से लिखना पड़ता है, क्योंकि ये 2 सिंगुलर इंडिपेंडेंट नाउन से बन के बना है आइसक्रीम, इसीलिए आपको इसको सेपरेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ हाइफन, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या हो जाता है? यूज अ हाइफन टू जॉइन 2 or more वर्ड्स टुगेदर इनटू अ कंपाउंड टर्म। जैसे डू नॉट सेपरेट। अब यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। My 8-year-old boy loves reading. मेरा 8 साल का जो लड़का है उसको पढ़ना बहुत पसंद है। अब 8-year-old boy, यहाँ पे 8 साल का, 8-year-old, ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। कंपाउंड जब आप इनको साथ में कर रहे हो तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे जैसे 1 year old है तो 1 year लिख दिया आपने, इसको बीच में हमेशा आपको हाइफन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? सो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज है, जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मतलब पार्ट टाइम जॉब का मतलब है कि अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपका एक जॉब है, उसे हम रेगुलर जॉब कहते हैं। लेकिन इसके बाद सपोज आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए आप कुछ और काम करना चाहते हो, या आपकी कोई हॉबी है जिसे परस्यू करने के लिए आप और काम करना चाहते हो, उसे हम कहते हैं पार्ट टाइम, जो कि फुल टाइम नहीं होता, वो पार्ट टाइम होता है। सिमिलरली भाई मेरे तो 6 पैक है, तो 6 पैक ये बन के एक अलग वर्ड बनता है, दिस इज अ कंपाउंड नाउन, यहाँ पे भी आप एक हाइफन लगाओगे। एडिटर इन चीफ,
मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब क्या है? यहाँ पे आपको ये देखो, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है और ये एक अलग वर्ड है, तीनों को मिला के एक अलग ही वर्ड बन गया, राइट। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स, जिसमें हमें हमेशा यूज करना पड़ता है क्या? एक हाइफन, ठीक है। सिमिलरली जब आप कहीं कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आप प्रीफिक्सेस यूज करते हो, जैसे कि एक्स या सेल्फ या ऑल एक्सेट्रा, एग्जाम्पल वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है या वो मेरी एक्स वाइफ है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में एक हाइफन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे सेल्फ है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा सही हो, वो अपने आप को लेके बहुत ही ज्यादा नर्वस रहता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वो तो हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड लगता है, इसका मतलब आत्म कंटेंट, सेटिस्फाइड मतलब कंटेंट, मतलब he doesn't want anything else in his life, okay? So self satisfied जो है, अब इसके बीच में आपको लगाना पड़ेगा एक हाइफन। सिमिलरली जैसे आपके पास है all, तो he thinks of himself as all powerful, मतलब मेरे पास हर तरीके का पावर है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, तो उसको तो लगता है वो ऑल पावरफुल है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने ऑल एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है पावरफुल के आगे, जस्ट उसका आपने पूरा मीनिंग बदल दिया, जैसे वाइफ के आगे एक्स लगा दिया तो अब वो वाइफ ना रही, ठीक है। तो सिमिलरली सेल्फ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब कंटेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब खुद से कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर्स के साथ। जब भी आप नंबर्स के साथ यूज करते हो, जैसे कि मेरे पास 56 बॉटल्स थी मिल्क की जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी, या जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी गेव अ 10 मिनट स्पीच, उन्होंने 10 मिनट की स्पीच दी, तो आपको हमेशा नंबर्स के बीच में क्या यूज करना पड़ेगा? एक हाइफन यूज करना पड़ेगा। यू विल नीड 1/3 ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लोर एंड 1 एग, मतलब अगर आपको मान लो केक बनाना है कुछ, तो जब आप रेसिपीज भी बताते हो, इसका 1/3 कप ले लो, 1 स्पून ले लो, 1/3 स्पून ले लो, इसमें आप हमेशा क्या यूज करोगे? हाइफन यूज करोगे। दैट्स अ हाफ बेक्ड आइडिया इफ आई एवर हर्ड वन, मतलब क्या ये आधा अधूरा आइडिया है, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, क्या उल्टा पुल्टा आइडिया दे रहे हो? हाफ बेक्ड आइडिया का मतलब होता है जो कि बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर विद दिस? अब हम आते हैं, हाइफन समझ लिया हमने कहाँ कहाँ आता है। एक तो कंपाउंड नाउन्स के साथ आता है, कंपाउंड वर्ड्स के साथ, दूसरा आता है जहां पे भी आप बात कर रहे हो प्रीफिक्सेस लगाने की, या नंबर्स के साथ आता है, या वर्ड्स को ब्रेक कर रहे हो। यस, ये हमने नहीं देखा। मान लो मैंने लिखा ब्यूटीफुल, अगर आप डिक्शनरी में बोलोगे कि यार मुझे ब्यूटीफुल कैसे प्रोनाउंसिएशन देखना है, इसका सिलेबिकेट कैसे करते हैं, मतलब इसको तोड़ा कैसे जाता है, तो वो हमेशा, अभी मैं एग्जैक्टली फिनिक्स नहीं लिख रही हूँ, ब्यूटीफुल, इस तरीके से वो वर्ड्स को तोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डैश को ही, हाइफन को ही यूज करते हैं। अब डैश और हाइफन दिखते तो एक जैसे हैं, हाइफन होता है इतना बड़ा और डैश जो होता है वो थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। और डैश आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है एम डैश और एक होता है एन डैश। अब ये एम डैश और एन डैश नहीं होता, ये एम डैश और ये एन डैश होता है, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, वो हम देख लेते हैं। डैश जो है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, स्टेटमेंट्स, मतलब अगर स्टेटमेंट्स ले रहे हो उसमें वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। अब द डैश कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेसेस वेयर अ कॉमा वुड बी टिपिकली यूज, अगर आपको कॉमा की जगह आप डैश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां देखो एन डैश क्या होता है, जब भी मैं एक रेंज की बात कर रही हूं, जैसे कि मेरी दुकान 1990 से लेके 2020 तक बहुत चली, मैं एक रेंज बता रही हूं, ठीक है, तो उस रेंज में मुझे यूज करना पड़ता है डैश। या अगर मैं कोई कनेक्शन बता रही हूं, जैसे कि दिल्ली मुंबई ट्रेन्स, तो दिल्ली से मुंबई का कनेक्शन वाली जो ट्रेन्स है, तो जब भी मैं कोई रेंज बता रही हूँ या कनेक्शन बता रही हूँ, तब मैं क्या यूज करूंगी, डैश यूज करूंगी। सो ये स्लाइटली वाइडर होता है हाइफन से, और ये कहाँ यूज होता है, आप अगर कोई रेंज इंडिकेट कर रहे हो या कोई कनेक्शन इंडिकेट कर रहे हो, तो जैसे कि 1880 से 1945 हो गया, या फिर दिल्ली मुंबई ट्रेन्स हो गई, या फिर जो कंपनी थी वो ऑपरेशनल थी, मतलब कंपनी कब से कब तक चालू थी, 1990 से 2000 तक चालू थी, या तो उसने कौन सी फ्लाइट ली या उसने कौन सी ट्रेन ली, उसने शिकागो न्यूयॉर्क की ट्रेन ली,
तो ये क्या है? कनेक्शन। ये क्या है? रेंज। ये भी कनेक्शन और ये क्या है? रेंज। आर वी क्लियर विद दिस? मैंने आईफोन, मेरे पास हमेशा से आईफोन था, आईफोन 4 से लेके आईफोन 12 तक मैंने सब यूज किया है। तो ये मैंने बताया क्या? ये मैंने एक रेंज बताया है। क्लियर? ये तो हो गया आपका एन डैश। एन मतलब जैसे आप इसको कैसे याद करोगे? क्योंकि आप एक रेंज बता रहे हो, नंबर्स बता रहे हो, ये सब है, तो एन मान लो। अब हम आते हैं एम डैश। अब एम डैश एन डैश का डबल लंबा होता है, मतलब अगर एन डैश इतना बड़ा है ना तो एम डैश उसका डबल लंबा है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज एन डैश। ठीक है? जो एम डैश है वो आप कॉमा की जगह लगा सकते हो या ब्रैकेट की जगह लगा सकते हो, कोलन की जगह लगा सकते हो, मतलब आप सिर्फ सेंटेंस को एनहांस करने के लिए इसे यूज करते हो। जैसे कि I told her I love you and she said, एक बड़ी सी खामोशी and no। मेरा आंसर था yes। तो यहाँ पे जब मुझे ज्यादा ही बताना है कि मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आंसर, तो मैंने क्या किया? एक एम डैश यूज किया। जैसे कि she gave him her answer, no, his answer was always yes। तो यहाँ हम यूज करते हैं अपना एम डैश। ठीक है? आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एलिप्सिस। एलिप्सिस मतलब हमने बहुत बार देखा होगा, लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, टक टक टक। सीरियल्स में आता है, मूवीज में आता है, जैसे बाहुबली जिसने भी फर्स्ट पार्ट देखा उसमें आता है ना, उसका सेकंड पार्ट इज अवेटेड, 3 डॉट टक टक टक। ये 3 डॉट्स होते क्या हैं? ये 3 डॉट्स जो होते हैं, ये 3 पीरियड्स या 3 डॉट्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट ओमिशन ऑफ वर्ड्स और लेटर्स। ठीक है? ओमिशन ऑफ वर्ड्स और लेटर्स। जैसे कि मैंने उससे कहा, मतलब जैसे कि मान लो कि मेरी मम्मा जो थी वो बहुत गुस्सा हो गई और मेरी मम्मा ने मुझसे बोला टक टक टक। तो मैं समझ गई कि वो ये कहना चाहती है कि भैया प्लीज अपना ख्याल रखो। मतलब अब मेरी मम्मा ने भले मुझे 1.5 और 2 घंटे की स्पीच दी है, इससे मैंने वो सारे वर्ड्स ओमिट कर दिए और सीधा कंक्लूजन बता दिया कि वो कहना चाहती थी ध्यान रखो अपना। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं। दे आर ऑफन यूज टू जम्प फ्रॉम वन सेंटेंस और फ्रेज टू अनदर, मतलब वो पूरी कहानी बताने की जगह तुरंत मैं आगे बढ़ गई, एक फ्रेज या एक सेंटेंस से दूसरे पे मैंने जंप किया, ओमिटिंग अननेसेसरी और ऑब्वियस वर्ड्स। पूरे अननेसेसरी और ऑब्वियस वर्ड्स को सबको मैंने ओमिट कर दिया। ठीक है? इट इज ऑल्सो यूज व्हेन कोटिंग समवन एंड अननेसेसरी वर्ड्स आर लेफ्ट आउट। जैसे आप किसी को कोट कर रहे हो और आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दिए, जो मुद्दे की बात थी ना, जो पॉइंट की बात थी, सिर्फ उनको रहने दिया, बाकी सब हटा दिए। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। एट मिडनाइट शी बिगेन टू काउंट डाउन। अब मिडनाइट जैसे हुई उसने काउंट डाउन चालू किया। अब देखो यहाँ पे काउंट डाउन चालू किया मतलब नंबर्स लिस्ट आ गई, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? कोलन। 10 9 8। अब उसने 0 तक नहीं लिखा, ये थोड़ी ना कि अब वो लिखते ही जाएगी। माता 100 से काउंट किया तो पेजेस तो इसी में भर जाएंगे। एंड देन द बॉल ड्रॉप्ड, तो उसने काउंट चालू किया और तभी बॉल ड्रॉप हो गया। तो इससे क्या हुआ? आपके बिना मतलब के जो वर्ड्स थे वो आपने ओमिट कर दिए। When Martin Luther King said, "I have a dream," he was talking about civil rights and end to racism. जब मार्टिन लूथर किंग जो थे उन्होंने बोला मेरा एक सपना है, अब भाई आपने उन्होंने मान लो 1.5-2 घंटे में अपनी प्रजा को बताया मेरा ये सपना है, तो हम नहीं बोल रहे, तो हमने वो पूरा सपना ये रहा ले लिया, हटा दिया और कंक्लूजन क्या बताया? He was talking about civil rights and end to racism. मतलब वो चाह रहे थे कि लोगों को उनका अधिकार मिले और ये जो रेसिज्म होता है, रेस के बेसिस पे जो आप एक दूसरे से पार्शियल हो जाते हो, वो खत्म हो जाए। ठीक है? टू बी कंटिन्यूड मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यू विल नेवर बिलीव व्हाट आई सॉ, तुम कभी बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या देखा। इसका मतलब ये है कि पूछो, ये नहीं बोला अच्छा ठीक है मैं बिलीव नहीं करता हूँ, छोड़ो कहाँ लगे हुए हो, नहीं, इसका मतलब होता है पूछो ताकि वो बताए आगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है? सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, विच इज स्लैश। अब ये स्लैश बहुत ही कॉमन है, इसको आप ऑब्लिक भी बोलते हो। इसका एक बहुत ही ज्यादा अनकॉमन सा वर्ड है वर्ग्यूल। ठीक है? स्लैश जो है ये कहाँ यूज होता है? सबसे पहले
आप वेबसाइट्स में नोटिस करोगे। जैसे अभी आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे हो, अगर आप ऊपर देखोगे जहां पे आपको एड्रेस बार में एड्रेस डालना होता है, वहां पे आपको स्लैश मिलेगा। तो जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स में गए, फिर मैग्नेट ब्रेन्स में अगर आप किसी उसके अंदर किसी दूसरे वीडियो में गए, तो यहाँ पे स्लैश से जो है वो वीडियोस पूरे जो है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट के अंदर 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 जाते जाओगे तो स्लैश के बाद अंदर अंदर जाते जाओगे। ठीक है, तो स्लैश लगता है वेबसाइट्स में, बेसिकली एड्रेसेस में। दूसरा हमें पता है जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, तो जब भी हम मैथ्स में फ्रैक्शंस की बात करते हैं तब हम लगाते हैं स्लैश। ठीक है, नेक्स्ट है डेट में। ओके, तो जब भी आप डेट यूज करते हो, डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, एक फॉर्मेट होता है जहां हम स्लैश यूज करते हैं। और नेक्स्ट इज जब आप किसी वर्ड को शॉर्ट कर देते हो, बहुत ही शॉर्ट कर देते हो, जैसे विदाउट हो गया WO, बिटवीन हो गया B/W, और NA क्या हो गया, नॉट एप्लीकेबल, और RC क्या हो गया, रेडियो कंट्रोल। अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, हर फील्ड के अपने अपने जो टर्मिनोलॉजीज होती है जहां पे ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जब हम बात करते हैं पर आवर, पर रुपी और पर केजी, जो ये पर वर्ड होता है ना, पर PER, इसको हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 80 माइल्स पर आवर, तो मैंने 80 माइल्स पर के लिए लगा दिया स्लैश, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट जब है ना, मान लो आप पोम लिख रहे हो, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट टू आर, तो कैसे लिखते हो आप, हमेशा सेपरेट लाइंस में लिखते हो अपनी पोम। लेकिन मान लो आप सेपरेट लाइंस में नहीं लिख पा रहे हो, आपके पास उतना स्पेस नहीं है, फॉर सम रीजन आप नहीं लिख पा रहे हो, आप सिंपली एक ही लाइन में पूरा लिखो, लेकिन सबको सेपरेट कर दो स्लैश से। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्लैश हाउ आई वंडर व्हाट यू आर स्लैश up above the world so high slash like a diamond in the sky. So that is it and we are done here. Next is सबसे ज्यादा जो important part है, स्लैश यूज करते हो आप ऑप्शंस के लिए। कॉफी लोगे या चाय लोगे या कोल्ड ड्रिंक लोगे, क्या लोगे, तो यहाँ पे जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं, या तो रिफ्रेश का बटन दबाओ या रीलोड का बटन दबाओ, तो जब भी आप ऑप्शंस की बात करते हो तब हम यूज करते हैं स्लैश। जो सबसे कॉमन यूज है वो है स्लैश का ऑप्शंस के लिए। एंड दैट इज इट। सो फाइनली वी आर डन विद ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, जैसे हम ब्रैकेट्स देखते हैं, ब्रैकेट मतलब इट्स नथिंग, जैसे आप उसको कॉमा के से रिप्लेस कर सकते हो, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो तो आप ब्रैकेट्स यूज करते हो। ओके, otherwise we are all sorted with punctuation marks. In our next video we are going to start with capitalization. इसका मतलब कैपिटल वर्ड्स, जो कैपिटल लेटर्स होते हो वो कहाँ यूज करते हो, हमें पता है, हमें पता है मैम, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तब, प्रॉपर नाउंस होते हैं तब, तो भाई जब हमें पता है तो ये मिस्टेक्स कहाँ रह जाती हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि आप कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज करते हो विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।